Yes, my dear friends, we are with new video today. It's on optative and exclamatory. We have done assertive narration, we have done interrogative, we have done imperative also. This is fourth type of narration that we are going to do today, as well as exclamatory is fifth type of narration. So before I start this, the viewer must subscribe this channel so that they get updated latest videos on the YouTube channel. So my dear friends, this is about optative and exclamatory, and I am going into a detail of this particular topics of narration. Optative narration is of two types, but prior to that we need to understand what optative is. ऑप्टेटिव क्या होता है ये हमारे को पहले समझना पड़ेगा। ऑप्टेटिव होता है जिसमें हम कोई विश करते हैं, जिसमें कोई हम प्रे करते हैं। अब विश और प्रे, दीज टू वर्ड्स ऑल्सो मेक ग्रेट कन्फ्यूजन। व्हेन यू सॉल्व सेंटेंस रिलेटेड टू विश एंड प्रे, you find it difficult because of the difference only. So that difference I'll make clear here. मैं यहाँ उसको क्लियर करके बताता हूँ कि विश और प्रे में क्या अंतर होता है। तो ऑप्टेटिव होता है वो जिसमें हम प्रे और विश करते हैं, और प्रे और विश का क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ लिखा है। पहले हम लिखा है टू मेक एन अपील टू गॉड और टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, यानी जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसे सभी सेंटेंसेस में हम प्रे करेंगे। गॉड के लिए हम प्रे करेंगे, लेकिन हमें किसी मित्र के साथ उसकी सक्सेस चाहिए, उस मित्र का, उस परिवार का कल्याण चाहिए, इसकी हम इच्छा करते हैं। तो इच्छा में और प्रे में, प्रार्थना में ये डिफरेंस है। दूसरा देखिए, विश में क्या होगा। विश होता है टू मेक दैट कैन नॉट हैपन नाउ, उसके लिए हम विश करते हैं जो अभी हो नहीं सकता, दैट प्रोबेबली विल नॉट हैपन, और शायद ना भी हो, तो इसलिए हम विश कर लेते हैं। हो गया तो भगवान उसके कल्याण में आ गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसलिए हम उसको विश कहते हैं। तो बड़ा सिंपल मैंने डिफरेंस बताया है इसका। तो ऑप्टेटिव ये दो तरह का हो गया, एक हमने बताया कि ये प्रे होता है, और दूसरा हम बता रहे हैं कि ये विश होता है। अब ये सेंटेंसेस से ही पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रे एंड विश। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। एग्ज़ाम के अंदर जब भी स्टूडेंट्स बैठते हैं, कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, दे फाइंड ऑलवेज कन्फ्यूज़न। वो कन्फ्यूज़न जैसे यहाँ कुछ क्लियर हुआ, कुछ आपको सेंटेंस में क्लियर होगा। देखिए, जब ऐसा सेंटेंस आता है तो हम इस जगह पे एक बार सोचना शुरू करते हैं कि यहाँ क्या आएगा। जब यहाँ गॉड आ रहा है या गॉड से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ही प्रेड, सिंपल करेंगे इस तरह से, ही प्रेड। क्या प्रे किया उन्होंने, ही प्रेड मी नहीं करेंगे यहाँ पे, ही प्रेड दैट। ये देखिए, ही प्रेड दैट मे गॉड ग्रांट प्लीज। क्या किया, दैट गॉड, मे का हो जाएगा पास्ट में, माइट, और आगे हो जाएगा ग्रांट। ये बड़ा सिंपल है, पीस। ये देखिए सेंटेंस एक बन गया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट पीस। इससे आसान और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे हम कई बार करते हैं, ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी, यहाँ पे ऑप्टेटिव में आपको ये ऑब्जेक्ट वाला काम छोड़ देना है। यहाँ सीधा ही आप ही प्रेड करेंगे, क्योंकि गॉड से कर रहे हैं, इस करके दैट शुड बी योर फोकस। नाउ व्हाट इज इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस। अब यहाँ वही आ गया कि टू मेक दैट कैन नॉट हैपन नाउ और प्रोबेबली विल नॉट हैपन। ग्रेट सक्सेस यू कैन अचीव और यू मे नॉट अचीव। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, ऐसे में विश करेंगे। बिल्कुल सिंपल होगा ये भी। देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, ही सेड, सेड को हमने किस में बदल दिया, ही विश्ड में, क्योंकि हम विश कर रहे हैं, ही विश्ड। यही फिर में नहीं आएगा यहाँ पे,
और यहाँ आ जाएगा एक बार दैट ही विश्ड दैट क्या मे यू अचीव। अब इसके मुताबिक बनेगा, इसके लिए किसको कह रहा है ये, ही विश्ड दैट मे यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, मे आई अचीव, मे आई अचीव ग्रेट सक्सेस। ये एक आपका सेंटेंस बन गया। दिस इज क्लियर, ऑलराइट। ऐसे ये क्लियरेंस इसकी होती है कि हमने ज़्यादा फोकस इस पे किया, ये विश इस तरह से यहाँ आ गया। लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस मैंने सॉल्व किया है, ही सेड मे योर एनिमी गो टू हेल। ऐसा भी हम कई बार विश करते हैं कि भगवान करे आपका नाश हो, आपकी बुरी गति हो, जो भी इस तरह की कुछ बातें करते हैं उसको हम कर्स बोलते हैं, अभिशाप करते हैं उसको हम, यानी उसको शब्द लिखते हैं उसका कर्स। तो यहाँ पे सेट की जगह पर हमने विश नहीं लिखा, प्रे नहीं किया, क्योंकि भगवान से प्रार्थना तो कर रहे हैं आप, लेकिन आप कर रहे हैं अभिशाप उसको दे रहे हैं। आप उसमें ही प्रे टू गॉड हिज एनिमीज गो टू हेल ऐसा नहीं करेंगे, ही कर्स्ड दैट हिज एनिमी गो टू हेल। तो यहाँ देखो ही सेड मे योर एनिमी गो टू हेल, योर शब्द आ गया नेचुरली, यहाँ पे माई आएगा, ही कर्स्ड दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल। These are three types that you come across when you do optative sentences. Reported speech में जो फिफ्थ टाइप है वो है exclamatory sentences. What are exclamatory sentences? In which we express joy, we express our sorrow, we express surprise, and sometimes we feel regretted, wonder. ये सभी प्रकार के जो एक्सप्रेशन है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। सो दोज सेंटेंसेस वी आर डूइंग एंड ट्राइंग टू सिंप्लीफाई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम विथ सम टेक्निक ऑल्सो, वो हम करवा रहे हैं इसमें एक्सक्लेमेटरी में। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी फ्रेजेस और वर्ड्स आर रिप्लेस्ड विद, यानी जो वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हुर्रा है, ये हमारे पास एक वर्ड हो गया हुर्रा, तो ये किससे रिप्लेस होगा, ये होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास आ गया यहाँ शब्द, ये होगा एक्सक्लेम्ड विद सरो। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। बड़ा सिंपल है, सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा। आई एम स्टार्टिंग विद द सेकेंड सेंटेंस। यहाँ इसने लिखा ही, हम कई बार लिखते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद हुर्रा, ही एक्सक्लेम्ड विद हुर्रा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मैंने एक ये बात यहाँ करनी है आपके साथ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सक्लेम्ड विद करें, एक्सक्लेम्ड विद करें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय करें, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल इतना भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, बस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सरप्राइज कर रहे हैं, वंडर होगा, सरप्राइज होगा कि वंडर होगा, दैट मेक लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द माइंड। तो आप सिंपल लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड, ऐसे करके, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ये हुर्रा जो खत्म हो गया इसमें, ही एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच। इसी जगह पे लॉस्ट होता तो लॉस्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना, दे हैव लॉस्ट द मैच। अगर आप इस टेक्निक से करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, एक ये भी कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। This is also the second one. You have got the choice. But in the second sentence, you see what I am going to tell you here. He exclaimed. अब आप यहाँ पर भी सिंपल वही चीज़ कर सकते हैं which I told you in the previous one. उसमें मैंने क्या बताया था, he exclaimed with joy. यहाँ आप कर सकते हैं he exclaimed with the surprise. उसको हैरानी हुई, सरप्राइज। बट अगर इतना भी आप करते हैं he exclaimed that
व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, वो बड़ी सीधी सी है कि जब भी आपके यहाँ पे व्हाट आ गया, कहीं पे भी व्हाट आ गया या हाउ आ गया, ये अगर दो आ जाते हैं तो देन यू नीड टू रिप्लेस देम विद वेरी। ये लिखना ना भूले, वेरी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ये पीछे से इट वॉज, इट इज का इट वॉज हो गया, इट वॉज क्या हो गया, इट वॉज अ, पीछे आ जाएगा व्हाट का, वेरी, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ये आपका ये सेंटेंस बन गया, ठीक से बन गया और समझ भी आ गया होगा। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आपके ब्रावो का सेंटेंस आता है तो अपलाउड होगा, और इस तरह से हम इन सेंटेंसेस करेंगे। सिर्फ एक कन्फ्यूज़न यही होता है कि व्हाट में करना या नहीं करना। ये हमको ज़रूर करना चाहिए कि व्हाट आ गया या हाउ आ गया, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस साइट। तो हाउ वाले में, व्हाट वाले में की जगह पर आपको वेरी ज़रूर लगाना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी एडवांटेज दैट येस द स्टूडेंट्स नो द करेक्ट थिंग अबाउट दिस नरेशन। तो ये एक्सक्लेमेटरी के साथ नरेशन के पार्ट्स समाप्त होते हैं, बिकॉज दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ नरेशन। और इसमें इतना ही ध्यान में रखना है कि रिप्लेस विद जॉय, सॉरो, ऐसे जब एक्सक्लेम्ड आएगा हुरो के साथ, अलास आएगा किसी सेंटेंस में, ब्रावो आएगा किसी सेंटेंस में, ओ आएगा किसी में, ऊ आएगा, आह आएगा, ऐसे सेंटेंसेस को रिप्लेस करते बारी सिंपली आप क्या लिखें, ही एक्सक्लेम्ड, बाकी दैट लगा करके, और पीछे जो फॉर्मेशन हमारी रूल्स के मुताबिक होती है दैट यू हैव टू फॉलो। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे वीडियो। और सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे, नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए इसको करना आपको चाहिए। मुझे लगता है कि आज का इतना काफ़ी सेशन हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।